Hello friends, dear children. Today we are going to discuss the buffer solution. What is buffer solution? एक ऐसा सॉल्यूशन जो अपनी पीएच मेंटेन रखता है, चाहे उसमें स्मॉल अमाउंट में हम कोई एसिड ऐड करें या कोई बेस ऐड करें। अर्थात हम कह सकते हैं द सॉल्यूशन which maintain its pH even after the addition of a small amount of an acid or a base. So we may define the buffer solution as the buffer solution is one which maintain its pH fairly constant even up to the addition of a small amount of acid or a base. And we can write it a buffer solution is one which maintains its pH fairly constant even up to the addition of a small amount of an acid or a base. Or in other words, we can say that the solution which resists a change in its pH. In other words, the solution resists a change in its pH. अपनी pH में चेंज में ये रेजिस्ट करता है. There are two common types of buffer solution. One is acidic buffer and second is a basic buffer. Acidic buffer, a weak acid together with a salt of the same acid with a strong base. कोई एक वीक एसिड और इसी एसिड का हमारा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साल्ट जो कहलाता है वो एसिडिक बफर के नाम से जाना जाता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास में CH3COOH एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड का ही साल्ट होगा किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, अर्थात CH3COONA. यहाँ सोडियम एसिटेट ये हमारे पास एसिडिक बफर के नाम से जाना जाता है. एंड इन द सिमिलर वे बेसिक बफर, ए वीक बेस टुगेदर with a salt of the same base with strong एसिड. इसी प्रकार से यहाँ पर वीक बेस होगा और वीक बेस का एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ साल्ट होगा. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो वीक बेस होता है प्लस इसका साल्ट सपोज अमोनियम क्लोराइड, ये जो कॉम्बिनेशन होगा हमारा बेसिक बफर का कॉम्बिनेशन होगा. इस प्रकार से हम यहाँ पर इसकी
बफर को एसिडिक बफर और बेसिक बफर में डिवाइड करते हैं। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ एसिडिक बफर फॉर बफर एक्शन। हम सपोज एक एसिडिक बफर का एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास ये है एसिडिक एसिड और सोडियम एसिटेट का साल्ट। लेट अस कंसीडर एन एसिडिक बफर example for the action of buffers। बफर्स के एक्शन के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे CH3COOH को हम यहाँ पर डिसोसिएट करके दिखाएंगे CH3COO नेगेटिव प्लस हाइड्रोजन आयन में। इसी प्रकार से CH3COONA भी यहाँ पर डिसोसिएट होगा CH3COO नेगेटिव प्लस Na कैटायन में। यहाँ पर ये डिवाइड हो जाता है। सिंस द साल्ट इज कम्प्लीटली आयनाइज, यहाँ पर जो सोडियम एसिटेट है वो कम्प्लीटली आयनाइज होगा, तो यहाँ पर जब भी कम्प्लीटली आयनाइज होता है तो ये भी एसिटेट आयन देगा, एसिटिक एसिड भी एसिटेट आयन देगा। तो यहाँ पर ये कॉमन आयन इफेक्ट के कारण जो एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन होगा वो सप्रेस कर जाएगा, अर्थात रेड्यूस कर जाएगा। यहाँ पर कॉमन आयन सोडियम एसिटेट के जो एसिटेट आयन है, कॉमन आयन होने के कारण वो एसिटिक एसिड के डिसोसिएशन को डिक्रीज करेंगे, अर्थात यहाँ पर जब डिक्रीज करेंगे तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी यहाँ पर डिक्रीज कर जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर पीएच इसकी हल्की सी इंक्रीज कर जाएगी। हाउ ए बफर ऑपरेट्स। अब अगर हम बात करें कि बफर सॉल्यूशन किस प्रकार से ऑपरेट होते हैं। ना यहाँ पर जो हमारा बफर है वो किस प्रकार से ऑपरेट करता है, इसके कंसिडरेशन के लिए कि किस प्रकार से हम जब स्मॉल अमाउंट में कोई एक एसिड या बेस ऐड करते हैं तो किस प्रकार से उसकी पीएच मेंटेन रहती है, बफर सॉल्यूशन अपनी पीएच किस प्रकार से मेंटेन करता है। तो लेट अस कंसीडर दिस एसिडिक बफर। हमारे पास यहाँ पर एसिटिक एसिड CH3COO नेगेटिव आयन प्लस हाइड्रोजन आयन, दूसरा यहाँ पर CH3COO Na, यहाँ पर ये CH3COO नेगेटिव प्लस सोडियम आयन। नाउ यहाँ पर एडिशन ऑफ HCl, जो हमारे पास एसिड है, जब हम यहाँ पर एसिड का एडिशन करेंगे, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि जैसे ही एडिशन होगा तो अपॉन द एडिशन ऑफ HCl ये कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा और हाइड्रोजन आयन, क्लोराइड आयन यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। तो जब यहाँ पर HCl से यहाँ हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन मिलेंगे, ये हाइड्रोजन आयन एसीटेट आयन के साथ रिएक्शन करेंगे। इस एसीटेट आयन के द्वारा ये हाइड्रोजन आयन एसोसिएट हो जाएंगे और यहाँ पर ये एसिटिक एसिड फॉर्म करेंगे। एसिटिक एसिड यहाँ पर ऑलरेडी वो लेस डिसोसिएटेड है, वो लेस डिसोसिएट की ओर की जा रहा है, अर्थात इक्विलिब्रियम हमारा यहाँ पर लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो रहा है। हालांकि यहाँ पर हमारा जब ये लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पर इस प्रकार से मार्जिनल इंक्रीज हाइड्रोजन आयन का हो सकता है, बट वो बहुत मार्जिनल होगा, कोई विशेष इफेक्ट उसका नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ऐड करने पर जो हाइड्रोजन आयन है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं एसिटेट आयन के द्वारा और अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड फॉर्म करते हैं। अनडिसोसिएटेड जब वहाँ पर एसिटिक एसिड फॉर्म करेंगे तो हाइड्रोजन आयन जो HCl के से मिले थे वो तो वहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं, वो वहाँ पर सोल्यूशन में नहीं रह जाते हैं। एसिटिक एसिड जो कि अनडिसोसिएटेड है उसमें चले जाते हैं। तो हमारे pH के जो सोल्यूशन बफे से जो हमारा बफर सोल्यूशन है उसकी pH में कोई बदलाव नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन आयन अवेलेबल ही नहीं होते। जितने हाइड्रोजन आयन होते हैं वो अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड
फॉर्म कर लेते हैं। तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करने के बावजूद भी बफर सॉल्यूशन की पीएच मेंटेन रहती है। नाउ द एडिशन ऑफ ए बेस। नाउ द सेकेंड केस इज एडिशन ऑफ ए बेस। जब हम कोई एक बेस ऐड करेंगे, सपोज लेट अस कंसीडर हम यहाँ पर NaOH ऐड कर रहे हैं। NaOH ऐड करने पर यहाँ पर सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन हमें सॉल्यूशन में प्राप्त होंगे। चूंकि स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा और सोडियम आयन हाइड्रोक्साइड आयन देगा। जब यहाँ पर ये हाइड्रोक्साइड आयन इस सॉल्यूशन में प्राप्त होंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पर सॉल्यूशन में जाने पर इसकी पीएच इंक्रीज करेगी, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन बेसिक करैक्टर इंक्रीज करते हैं। बट सॉल्यूशन में हमारे पास ऑलरेडी एसिटिक एसिड के डिसोसिएशन से हाइड्रोजन आयन अवेलेबल है, तो हाइड्रोजन आयन इन हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं, जो कि ये न्यूट्रल होता है। ये न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो जितना यहाँ पर OH, जितने हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पर NaOH से प्राप्त होंगे, वो एसिटिक एसिड से प्राप्त होने वाले हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल बनाते जाएंगे और यहाँ पर एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा। एसिटिक एसिड का जब डिसोसिएशन बढ़ेगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की संख्या बढ़ती जाएगी, जो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करके उसको न्यूट्रलाइज करते जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर सॉल्यूशन में जो हमारे हाइड्रोजन आयन यूज हो रहे हैं हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करने में, जो हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बेस से प्राप्त हो रहा है वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होते हैं, मेंटेन रहते हैं। तो इस प्रकार से ना तो सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ पाती है और ना ही हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में एज सच हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन मेंटेन रहती है, जिसको हम कहते हैं कि पीएच मेंटेन रहती है। दैट इज on the addition of small amount of an acid or a base, the pH of this acidic buffer remains constant। तो ये हमारे पास इसका ऑपरेशन होता है कि किस प्रकार से एसिडिक बफर यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस ऐड करने के बाद अपनी पीएच को मेंटेन रखता है। नाउ अब हम यदि बात करें कि एक बेसिक बफर की अगर बात करें तो बेसिक बफर किस प्रकार से अपनी रिएक्शन शो करेगा। सपोज हमारे पास यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। ये हमारे पास बफर है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर डिसोसिएट होकर अमोनियम आयन देगा और यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन देगा। इसी प्रकार से यहाँ अमोनियम क्लोराइड साल्ट है, साल्ट होने के साथ ये भी अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन देगा। बट चूंकि अमोनियम क्लोराइड एक साल्ट है तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा। ये डिसोसिएट होने पर जब अमोनियम आयन दे रहा है तो अमोनियम आयन यहाँ पर कॉमन होने के कारण वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की डिसोसिएशन को सप्रेस करेगा, अर्थात उसको डिक्रीज करेगा। अब यहाँ पर हम इस बेसिक बफर की बात करते हैं, ये किस प्रकार से ऑपरेशन करेगा। तो सपोज हम यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में HCl का एडिशन कर रहे हैं। तो HCl के एडिशन से हमको हाइड्रोजन आयन मिलेंगे। अब ये हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन में अवेलेबल पहले से ही हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करते जाते हैं। तो जितना यहाँ पर एसिड से हाइड्रोजन आयन मिलेंगे वहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के डिसोसिएशन से हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट होते जाएंगे और न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करते जाएंगे। इस प्रकार से ना तो सॉल्यूशन में यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन आयन की संख्या बढ़ पाएगी और ना ही हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या डिक्रीज हो पाएगी, जिस कारण से यहाँ पर इस सॉल्यूशन की पीएच मेंटेन बनी रहती है। अब ना यहाँ पर हम स्मॉल अमाउंट में एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH ऐड करते हैं। NaOH ऐड करने के बाद हमको यहाँ पर फर्दर OH आयन प्राप्त होंगे। नाउ ये OH आयन जब यहाँ पर NaOH का डिसोसिएशन होगा, OH आयन मिलेंगे तो सॉल्यूशन में OH की कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। बट ये हाइड्रोक्साइड आयन जब यहाँ पर अमोनियम आयोडाइन के साथ मिलेंगे तो अमोनियम आयन के साथ मिलकर ये हाइड्रोक्साइड आयन अनडिसोसिएटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं।
जो कि ऑलरेडी कम डिसोसिएटेड है। तो यहाँ पर जब ये अनडिसोसिएटेड अमोनियम हाइड्रॉक्साइड बना लेंगे तो जितना हमने एडिशन किया था NaOH के द्वारा हाइड्रॉक्साइड आयन का, वो अनडिसोसिएटेड अमोनियम हाइड्रॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सॉल्यूशन में OH आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं होती है, जिस कारण से उसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन एज सच बनी रहती है, अर्थात सॉल्यूशन की पीएच मेंटेन रहती है। और इस प्रकार से ये बेसिक बफर इस प्रकार अपनी रिएक्शन शो करता है कि स्मॉल अमाउंट में एसिडिक बफर स्मॉल अमाउंट में एसिड या कोई स्ट्रॉन्ग बेस मिलाने के बावजूद भी इसकी पीएच में बदलाव नहीं होता। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर बफर सॉल्यूशन होता है। बफर सॉल्यूशन के बाद उनका एसिडिक बफर, बेसिक बफर और इन दोनों का ऑपरेशन होता है कि किस प्रकार से एसिडिक बफर और बेसिक बफर का यहाँ पर पीएच मेंटेन रहता है।